सैलरी सर हम लोगों का 5 मंथ से नहीं मिला है सर। हम लोगों का परिवार पूरा भूखे मर रहा है। आप लोग देखिए, बदलो बिहार महाजुटान कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में हजारों की संख्या में जो है भाकपा माले के समर्थक पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिले से पहुंचे हैं। और ऐसे में बैनर जो है पटना चले की नारा के साथ साथ बिहार में हो रहा है बेरोजगार कौन है गुनहगार, बोलिए माननीय नीतीश कुमार। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के कई जो वर्कर है यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक दिवसीय धरना भी दे रहे हैं। और धरना में कई मांग है इनका, क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों की? हम लोगों की बहुत सारी समस्या है सर। हम लोगों की बहुत एग्जाम ले करके, फॉर्म फिल करवा करके प्रॉपर तरीके से हमारी चयन की गई थी, जो कि चयन हम लोगों का सितंबर 2023 में हुआ था। उसमें हम लोग पूरे ऑल ओवर बिहार में 584 कर्मी है मध्याह्न भोजन योजना में, और सारे लोग बहुत निष्ठा पूर्वक हम लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन तभी एसीएस साहब का बस एक जवाब आता है, एक VC के द्वारा बोला जाता है, और उसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है और ये सारे जो 584 कर्मी है सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है। जबकि मध्याह्न भोजन द्वारा जो भी वहाँ के डायरेक्टर थे उनके द्वारा हम लोगों का 1 साल का और एक्सटेंशन बढ़ाया गया था और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली 3 साल का था। फिर भी सरकार द्वारा बिना किसी बात बताए, बिना किसी गुनाह के हम लोगों को और बेघर कर दिया गया। कहीं हम लोगों की बातें नहीं सुनाई जाती है। 6 मंथ से हम लोगों का वेतन बाकी है, हम लोग का कंपनी द्वारा PF पूरा भुगतान नहीं किया गया है और हम लोगों का पूरा प्रॉपर तरीके से रोड पे कर दिया गया है। हमारी सरकार से बस एक ही मांगे है कि आउटसोर्सिंग ठेका बंद कीजिए। आप ये प्रथा लाए ही क्यों जब आपके पास बजट नहीं था, आपके पास देने के लिए रोजगार नहीं था, तो ये रोजगार आपको दिखाने का कोई हक ही नहीं था। हम लोग को ये नीतीश सरकार से सवाल है, आप एक तरफ रोजगार की बातें करते हैं और एक तरफ बेरोजगार करते हैं। हम लोग आप लोग की कौन सी गुनहगार है? हम लोग ऐसा कौन सा अपराध किए हैं? प्रॉपर तरीका से सर हमारे ब्लॉक लेवल पे शिक्षा विभाग में हर तरह के कार्य कराए जाते हैं, कहीं भी प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, ब्लॉक में, परियोजना में, और हर तरह के हम लोगों द्वारा काम किया जाता है। अपार ID निर्माण हो, ई शिक्षा कोष का हो, निरीक्षण का हो, मध्याह्न भोजन जांच हो, ID अपलोड करना हो, हर कुछ चीज हम लोगों से कराया जाता है। और एक झटके में बस एसीएस साहब के द्वारा कोई आरोप नहीं, बस एक बजट का बात बता करके और हट किया जाता है। उसके बाद हम लोग का परसों जो हम लोग का 28 तारीख का धरना मध्याह्न भोजन कार्यालय पटना में भी था, लेकिन वहाँ हम लोग का लेटर जब वो कोई रिसीव करने वाला जल्दी नहीं है, डायरेक्टर भी वहाँ पे नहीं है, प्रभार में पूछा जाता है वो भी कोई नहीं है, तो हम लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं, सरकार हमारी कंपनी नहीं सुनेगी, आप नहीं सुनेंगे, हमारा विभाग नहीं सुनेगा, तो हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे? हम लोगों की बातें कौन सुनेगा? कितने लोग फंसे हैं आप लोग इसमें से? टोटल हम लोग पूरे बिहार लेवल पे 584 MDM ऑपरेटर हैं और इसमें कई BRP भी हैं जो कि कंपनी द्वारा चयनित किए गए हैं। और कंपनी द्वारा सर पूरे प्रॉपर तरीका से सर घंटों लाइन में हम लोग लगे हैं सर। हम लोग कई साल से टाइपिंग और कंप्यूटर की पढ़ाई किए हैं, तब जाके हमारे चैनल हर एक उनके प्रक्रिया पे इंटरव्यू हुआ है, हमारा एग्जाम हुआ है, तब जाके हमको वहाँ पे फिर एक जिला में भी हम लोगों का एग्जाम होता है। काम किया यहाँ पर जी सर, आप लोग प्रॉपर काम किए? प्रॉपर काम किया है सर, और किसी भी काम में हम लोग की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। नहीं मिली सैलरी सर हम लोगों का 5 मंथ से नहीं मिला है सर। हम लोग का परिवार पूरा भूखे मर रहा है। हम लोग का सर टोटल था मध्याह्न भोजन के द्वारा बताया गया था कि 16,000 मिलेगा, जो कि सर पूरा का पूरा कंपनी से काट लिया जाता है। कहीं 9,000 मिलता है, कहीं 10,000 मिलता है, कहीं अभी तो रोहतास जिला में 11,066 मिलता है, वो भी सर अब कुछ लोगों का MTS उसमें आधा खा जाता है सर। और उसमें भी सरकार बोल रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। इतना कम पे सर हम लोग इतने देर तक काम किए हैं। TRE 1 में हो सर हम लोगों का डाटा एंट्री का काम है, लेकिन हम लोग से काउंसलिंग वगैरह में भी हर कुछ में सर जितना हुआ है, बच्चों का जो भी स्कूल में एग्जाम होता है वहाँ भी हम लोग को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। हर तरह का शिक्षा विभाग का काम लिया जाता है और फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब बिना ना अधिकारी सुनते हैं हमारे, ना सरकार सुनती है। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोग का सेवा समायोजन चाहिए और आउटसोर्सिंग ठेका बंद कीजिए। मोदी जी से भी गुनाह है और नीतीश जी से भी आउटसोर्सिंग का ठेका है सर। कंपनी की भी मनमानी है और विभाग की भी। हर जगह हम लोग का कौन सुनने वाला है? हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग बिल्कुल बेरोजगार है, हमारे आंखों में सिर्फ आंसू है। नीतीश सरकार से सवाल है, लेकिन वो भी सवालों का जवाब हम तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कहेंगे? क्या समस्या हो रही है? समस्या यही है सर, हम लोग जो रातों रात VC करके और एसी साहब निकाल दिए। एसी साहब जो रातों रात VC करके हम लोग को एक झटके में निकाल दिए। एक एसी आते हैं और आपको बोलते हैं कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, और एक एसी रातों रात VC करके बोलते हैं कि इनको हटाना है। बस हमारी यही मांग है कि हम लोग का जो
निकालने वाला जो लेटर निकला है उसको वापस किया जाए और सेवा समायोजन किया जाए। आप भी जी मोहम्मद जी, मेरे पास तो वही समस्या है। मोहम्मद रिजवान रोहतास जिला से मोहम्मद रिजवान खान टाटोड़ा। जी हम सिवान जिला से हैं। हम भी सरकारी स्कूल में जॉब कर रहे थे। ये लोग हम सब लोग का बहाली आश्वासन एजेंसी के माध्यम से हुआ। तो हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जब बहाली हटाना ही था तो बहाली क्यों किया गया? रोजगार के नाम पर बेरोजगार क्यों किया गया? ये रोजगार के नाम पे बेरोजगार, क्या रोजगार के नाम पे बेरोजगारी मिल रही है? आइए हम जानने की क्या कहेंगे सर, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारा वर्क करते हैं। अपार आईडी को सक्सेस करना, शिक्षकों को सक्सेस करना, जितने भी स्कूल में फंडिंग नामांकन उनको सफाया करना, ये सब हम लोग नहीं कर हो पाया है। क्योंकि ब्लॉक स्तर से जितने भी काम होते हैं ऑपरेटर सारा काम करेगा तो ऑपरेटर करेगा। जो भी है पत्र निकल करना है, लेटर निकालना है या किसी टीचर का प्रतिनिधित्व करना है, लेटर बनाना है, सारा काम हम लोग करते हैं। एक पे एक ऐसे सर भेज देते हैं और बोलते हैं कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी है डाटा इंटरप्रेटर एमडीएम में है वो हम 31 मार्च 2025 को हम उनका सेवा समाप्त करते हैं। तो आप लोग की मामला को सुनने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन एसीएस जी सिद्धार्थ जी क्या सुन रहे हैं? जी वो तो सुन नहीं रहे हैं फिलहाल पता नहीं उनके क्या मन में आया, क्या देखे हो। हम लोग को देखे नहीं, वो हम लोग 31 मार्च 2025 को सेवा समाप्त करने का लेटर निकाल दिया है। आप लोग को सेवा निरस्त कर देंगे? हाँ, क्योंकि हमारी जो बहाली हुई थी सर, आप देख सकते हैं प्रॉपर नियंत्रण से बहाली हुई थी। बस नियोजन था आप लोग? जी ठेका का एग्जाम दे दिया गया है, लेकिन जो भी एग्जाम लिए थे हमारे जो साले है, जो एमडीएम ने साले है, उनके द्वारा एग्जाम दिया गया था। ठीक है, लेकिन नियोजन प्रक्रिया थी जी, लेकिन इसको हटा दिया जी, परमानेंट नहीं किया नहीं। उनको 31 मार्च 2025 का एक साल, अभी हम लोग का 1 साल 6 मंथ हुआ है और हमारे डायरेक्टर द्वारा उनका एक्सटेंशन में किया गया था। ठीक है, देखिए ये सारे लोग हैं, मिड डे मील योजना हो, मध्याह्न भोजन और डेटा एंट्री वाले हैं, ये सभी लोग नियोजित थे। लेकिन अब एसीएस सिद्धार्थ जो बिहार के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, वो इनकी सेवा को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये रोड पे भटक रहे हैं। सही तमाम लोग, करीब हजारों की संख्या में ये लोग हैं और ऐसे में रोजगार के बदले बेरोजगार हो रहे हैं। और इनका कहना है कि यदि रोजगार आप नहीं दे सकते हैं तो क्यों भर्ती करते हैं, क्यों लेते हैं, और यदि लेते हैं तो क्यों नहीं कंटिन्यू करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और तमाम लोग भटक रहे हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं? तमाम लोग कमेंट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब के पाठक थे तो हमारी सारी जितने भी काम थे हम लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे थे और हमारी पेमेंट भी बिल्कुल 10 तक हो जा रही थी। वो बिल्कुल मतलब सारा चीज प्रॉपर होगा। जैसे ही के पाठक गया हमारे, उसके बाद हमारा पेमेंट भी रोक दिया गया है। क्योंकि हम लोग का 6 मंथ हो चुका है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग अपना कार्ड एकदम अपना जो भी संपन्न पूरा कर रहे थे और इतने पे लेटर निकल रहा है कि आप लोग का कार्ड मुक्त किया जा रहा है। हमको ना कोई नोटिस ना कुछ बताया गया क्यों किया जा रहा है। बस यही बताया कि आवंटन नहीं है हमारे विभाग, आवंटन नहीं जी नहीं। वो तो उनकी समस्या है जी। और सर हमारे यहाँ बीआरपी लोग जो है, जो संविदा पे है रखे गए हैं, वो रिटायर किए हुए हैं, फिर भी उनको पेंशन भी मिलता है। ठीक है, फिर भी उनको बीआरपी के ऊपर रखा जा रहा है, जो कि वो उनका 60 साल पूरा हो गया है। और जो हमारी यंग आयु है, नोटिस दिया होगा कि संविदा पे कभी भी हटा सकते हैं। जी अभी तो नोटिस दिए हम लोग को, पहले भी सीधा नहीं। तो आप लोगों ने सोचा नहीं पहले कि जब संविदा पे है, नियोजन है, कभी भी हटा सकता है? जी तो सर हम लोग को एग्जाम दिया गया था, हम लोग सोचे कि हम लोग अभी अपना संपूर्ण सहयोग करते हैं, हम लोग अपना काम रखेंगे। नहीं, हाँ हम लोग का मीटिंग हुआ था, बोला गया था कि आप लोग का 1 साल काम रह जाए, काम सही रहेगा तो आप लोग को 5 साल तक रखा जाएगा। इस तरह से 5 साल तक कहा जाता है। हम लोग अभी 1.5 साल काम किए, 1 साल के बाद खत्म कर दे रहा है। बेरोजगार हो गए जी।